14वां अध्याय अर्जुन का द्वारिका से लौटना तथा युधिष्ठिर द्वारा भगवान श्याम सुंदर का हाल पूछना। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी के कहे अनुसार धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने 7वें दिन शरीर त्याग दिया। तब विदुर जी उनका क्रियाक्रम करने के पश्चात तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर नारद मुनि द्वारा ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर सांसारिक व्यवहारों से उदासीन हो गए थे तथा सदैव परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भी द्वारिकापुरी छोड़कर गोलोक को पधार गए। उनके वैकुंठ चले जाने के पश्चात राजा युधिष्ठिर को कलयुग के आगमन के लक्षण प्रतीत होने लगे तथा रात्रि में अशुभ स्वप्न दिखाई देने लगे। मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ तथा कपट का आधिक्य हो गया। पति पत्नी, पिता पुत्र तथा भाई भाई में विरोध बढ़ने लगा। कलयुग के इन लक्षणों को देखकर एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भाई, श्री श्याम सुंदर को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर भी वे अभी तक लौटकर नहीं आए। इधर नारद जी हमसे कह गए हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर पृथ्वी का बोझ हल्का कर दिया। अब मृत्युलोक में उनका थोड़ा और कार्य शेष रह गया है। तत्पश्चात वे गोलोक धाम को चले जाएंगे। सो हे भाई, आजकल संसार में बढ़ते हुए अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह समय अब आ पहुंचा है। जिस भगवान श्याम सुंदर की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को परास्त कर यह राज सिंहासन प्राप्त किया है, उनके बिना अब मुझे रात दिन अपशकुन दिखाई देते रहते हैं। मेरी बाईं भुजा तथा बाईं आंख सदैव फड़का करती है। मन में किसी प्रकार के अज्ञात भय का संचार होता रहता है। प्रातः काल के समय सूर्य की ओर मुख करके सियार रोते रहते हैं तथा चारों दिशाओं में अंधेरा सा दिख पड़ता है। इन दिनों भूचाल भी बार बार आने लगे हैं। पृथ्वी बार बार डगमगाती है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो तो बिजली गिर उठती है। आंधियां बड़ी तेजी से चलती हैं तथा सूर्य का प्रकाश क्षीण हो गया है। नदी एवं नालों का पानी विपरीत दिशा में बह उठा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि देवता उसे प्रसन्न होकर ग्रहण नहीं करते। बछड़े अपनी माता का दूध पीकर प्रसन्न नहीं होते। गौएं अपनी आंखों से आंसू बहाती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकल उठा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक मिथ्या करने लगे हैं। मनुष्य के स्वभाव में क्रोध एवं लोभ की अधिकता हो गई है। आकाश में केतु पुच्छल तारा निकल उठा है। साधु महात्माओं का चित्त हरि भजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलचार होना समाप्त हो गया है तथा संपूर्ण हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगता है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा आभास होता है कि हमारे रक्षक तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय भगवान मुरली मनोहर वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। जिस समय राजा युधिष्ठिर इस प्रकार चिंतित हो रहे थे, उसी समय द्वारिका से आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर
उदास हो एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन के साथ यह घटना घटी थी कि जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक को सिधारने वाले थे, उस समय उन्होंने अपने सारथी दारुक द्वारा अर्जुन को यह संदेश भिजवाया था कि वे द्वारिकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों तथा यादवों की संपूर्ण वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः उनके परम धाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के निकट ही मार्ग में भीलों ने संपूर्ण धन लूट लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत बाण चढ़ाकर मारे, परंतु उनसे कोई काम नहीं निकला। डाकू लोग सब सामान लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ जैसे शूरवीरों पर विजय प्राप्त की, उसके रहते हुए भी मैं डाकुओं से हार गया। इसका कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान श्याम सुंदर की कृपा से ही था। अब चूंकि वे संसार में नहीं रहे हैं, इसीलिए मेरा सब बल पराक्रम नष्ट हो गया है। इस विचार के आते ही अर्जुन का मुख अत्यंत मलिन हो गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब उनको इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा, हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी, हमारे नाना शूरसेन, मामा वसुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अग्निरुद्ध, चारुदेशन, संपूर्ण बालक, भगवान श्याम सुंदर, भक्तराज उद्धव तथा अन्य द्वारिकावासी जन अच्छी तरह तो हैं। जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का कल्याण करने के निमित्त यदुकुल में अवतार ग्रहण किया है, वे हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्णचंद्र जी अपनी सुधर्मा सभा में सयानन तो विराजते हैं। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया है? तुम जो इतने दिनों द्वारिकापुरी में रहे, सो वहां किसी ने तुम्हारा अनादर तो नहीं किया? क्या तुमने किसी को कोई वस्तु देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके हो? तुमने किसी महात्मा अथवा ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे घर से बिना भोजन प्राप्त किए हुए वापिस लौट गया है? क्या कोई ब्राह्मण बालक, वृद्ध, रोगी या शत्रु तुम्हारी शरण में आया और तुम उसे शरण नहीं दे सके? किस कारण तुम्हारा मुख उदास हो रहा है? तुम किसी छोटे व्यक्ति से युद्ध में तो नहीं हार गए? क्या तुमने किसी अच्छे भोज्य पदार्थ का उन वृद्ध अथवा बालकों को दिए बिना भक्षण कर लिया है, जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं हमारे प्राण प्रिय श्री श्याम सुंदर मृत्यु लोक छोड़कर गोलोक धाम को तो नहीं पधार गए हैं, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? हे अर्जुन, जो बात हो उसे शीघ्र प्रकट करो।